तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूं, जो कि बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट निकालने में मदद करता है। पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, जो कि कोऑर्डिनेट निकालने में हमारी मदद करता है। इस फॉर्मूले को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब बच्चों जो ये m होता है, m1 और m2 जो है वो रेशियो में दे रखा होगा, वो रेशियो में गिवन होगा आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको ये सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक लाइन है इस तरीके से, सपोज इन केस, और दो पॉइंट पे ज्वाइन है -1, 7 और 4, -3। आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। सपोज इन केस ये P है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, और ये एक P है, और इसका आपको निकालना है। सपोज इन केस इसको आप X और Y मान लो। अभी जो इन दोनों के बीच का, यहाँ तक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो ये 2 और यहाँ पर है 3, 2:3। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो इसका गैप है वो 2 का है, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसका 3 का है। तो 2:3 की ये m1 m2 बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपको जो ये आपको AP और PB का रेशियो दे रखा है, AP और PB का जो रेशियो दे रखा है 2:3, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो बीच का एक पॉइंट है, इसका X और Y यानी कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि हमारे को फॉर्मूला पता ही है। तो फर्स्ट पार्ट नहीं, ये तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। और फॉर्मूला हमारा क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को क्या क्या चीज़ दे रखी है? हमारे को दो A और B दे रखे हैं, -1, 7, 4 और -3, विच मीन्स x1, y1, x2, y2। ठीक है जी, यहाँ तक ऑल क्लियर। और जो लास्ट में 2:3 दे रखा है, विच मीन्स m1 और ये m2। चलो अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमें सब कुछ पता ही है।
तो m1 क्या है, m1 है 2, x2 क्या है, x2 है 4, तो 2 × 4 प्लस m2 क्या है, m2 है 3 इंटू x1 क्या है, x1 है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 ब्रैकेट में और नीचे लिख देंगे 2 + 3 कोमा m1 2 × y2, y2 इज -3 प्लस m2 3 × y1 7 अपॉन में 2 + 3। ऑल क्लियर बातें? चलो अब इसको कैलकुलेट करो, 2 × 4 = 8 प्लस -3 अपॉन में 2 + 5, 2 + 3 5, 2 × 3 = 6 साइन माइनस का प्लस 21 अपॉन में 5। ओके, अब 8 में से 3 गए 5 अपॉन में 5, 21 में से 6 गए 15 अपॉन में 5, इसको इससे काटो 1, इसको इससे काटो 3, तो 1, 3, यानी कि हमारे पास जो हमें जो फाइंड करना था इसका ये पॉइंट, ये निकल के आया क्या, 1, 3। ठीक है बच्चों, जो कि हमें सेक्शन फॉर्मूले से निकालना था। तो ये समझ में आ गया बात आपको? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। अभी मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो चलो जी इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। और ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि ट्राइसेक्शन का एक लाइन सेगमेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना, बल्कि एक नहीं इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट होंगे फाइंड। अब कैसे होंगे वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो जी, ट्राइसेक्शन बोला, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 सेक्शन है, 1 2 देन 3। ओके जी, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन एंड 3 सेक्शन। ओके, 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, 4, -1 और -2 और -3, ये 2 पॉइंट्स है। ये A हो गया, ये B हो गया। अभी इसको P मान लो, इसको Q मान लो, विच मीन्स आपको इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? अब आपको इस क्वेश्चन से आपको सारी बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि हम ये करते कैसे हैं और क्या हमको करना होता है। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है जी, बिल्कुल। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है जी, पहला हमें क्या करना है, फाइंड करना है P, विच मीन्स AP रेशियो PB, AP रेशियो PB, यानी कि हमें इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट, एक इसका और एक इसका है। बात समझ में आ गई जी? अब मैं अगर इसका रेशियो की बात करूं तो कितनी होगी, इसकी रेशियो की बात करूं तो AP का कितना सेक्शन है, 1। ओके, और PB का कितने सेक्शन है, 2, 1 दिस वन एंड 2, यानी कि फर्स्ट सेकंड, यानी कि दोनों को प्लस करूंगा तो 2, तो 1:2, विच मीन्स m1 1 और m2 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इस ऐसे पॉइंट पे आपको रेशियो कैसे फाइंड करनी होती है, वो क्लियर हो गई बातें आपको। हमें P निकालना था, हमने P निकालने में ये देखा कितने कितने सेक्शन है, AP से 1 सेक्शन है और PB से 2 सेक्शन है, तो हमने लिख दिया 1:2, m1 m2 आ गया। 2 पॉइंट पहले से ही पता थी, 4 -1 और -2 कोमा -3। चलो जी अब फॉर्मूला डालो, m1 मीन्स 1 × x2, x2 मीन्स ये x1 y1 x2 y2। ये बार बार लिख लिया करो, वो इसलिए लिखते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए कि पहले वाला x1 दूसरे वाला y1 x2 y2 होता है। क्योंकि बच्चे गलत कर देते, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 कर देते, गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। तो 1 × x2 मीन्स -2
प्लस m2 2 मल्टीप्लाई x1 मीन्स 4 अपॉन में 1 प्लस 2 m1 1 मल्टीप्लाई y2 मीन्स -3 प्लस m2 मीन्स 2 इंटू y1 मीन्स -1 अपॉन में 1 प्लस 2। चलो इसको सोल्व करो। अब 2 1 जा 2 माइनस का साइन प्लस 8 अपॉन में 3 कोमा 3 1 जा 3 साइन माइनस का और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 3। तो अगर मैं बात करूँ इसकी 6 अपॉन में 3 और इसकी बात करूँ -5 अपॉन में 3, ये तो कट गया। तो आ गया इसका 2 कोमा -5/3, यानी कि जो p निकल के आया वो 2 कोमा -5 अपॉन में 3 निकल कर आया। ऑल क्लियर। अब हमें निकालना है q का पॉइंट, विच मीन्स a से q। ये थोड़ा सा सेमी सर्कल थोड़ा सा गलत बन जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर a से q आना है और q से p। तो यहाँ लिखो AQ रेशियो QB। गॉट इट। AQ में कितने सेक्शन है 2, तो 2 रेशियो QB में कितने सेक्शन है 1, तो 2 रेशियो 1। तो इसका M1 M2 2 रेशियो 1, जैसे इसका 1 रेशियो 2 आया था, इसका 2 रेशियो 1 बस। और इसमें x1 y1 x2 y2 सेम ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट तो वही है, पॉइंट तो यही है। इसी कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो हमको ये निकालना है। जैसे p का निकाला वैसे ही q का निकालेगा, बस रेशियो चेंज हो जाएगी m1 m2 की। फॉर्मूला सेम, m1 मतलब 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 2 प्लस 1 कोमा 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 2 प्लस 1। जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी, और ऐसा ही करते हैं। 2 4 जा 2 2 जा 4 साइन माइनस का प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 3, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, कोमा -6 -1 अपॉन में 3, 4 में से 4 गए 0 अपॉन में 3 कोमा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 अपॉन में 3। तो ये निकल के आ गया 0 - 7 अपॉन में 3। तो ये निकल के आ गया Q का पॉइंट। बात समझ में आ गई। तो इस सेक्शन फॉर्मूले से हमें ट्राई सेक्शन को इस तरीके से करना होता है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन का कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है, तो अभी हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको भी समझो। फाइंड द रेशियो। अब आपको क्या था, रेशियो गिवन हुआ करती थी, नहीं तो हम इस तरीके से रेशियो को निकाल लिया करते थे, है ना। इस तरीके से हमने रेशियो को निकाल लिया करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो का कोई चीज़ नहीं दे रखी, कोई पॉइंट नहीं दे रखा, कोई सेक्शन नहीं दे रखा, ट्राई सेक्शन या 2 सेक्शन या 4 सेक्शन, हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा। हमें सिर्फ बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं -1,6 से। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 पॉइंट है A और B, और बीच में एक पॉइंट है P। जो A है वो है -3,10 और जो B है वो है 6,-8। अभी आपको डिवाइड यानी कि जो बीच का हिस्सा है वो आपको गिवन है, यानी कि जो हम ये निकालते थे ये आपको गिवन है। अब आपको इस गिवन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये और ये फाइंड करना है। बात समझ में आ रही। हमें ये दे रखा होता था तो हम ये फाइंड करते थे, अब हमें ये दे रखा है तो हमको अब सेक्शंस फाइंड करने हैं। बात समझ में आ रही। और उसके अंदर भी एक फॉर्मूला होता है रेशियो को निकालने का। वो क्या होता है, वो लिखिए kx2 + x1 अपॉन में k + 1, ky2 + y1 अपॉन में k + 1। ये एक फॉर्मूला और है रेशियो को फाइंड करने का। ठीक है जी, समझ में आ गई बातें सारी आपको। अब देखो, आपको एक P का पॉइंट दे रखा है और आपको इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी।
अब देखो करना क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन में के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन में के प्लस वन। अब आपके पास के गिवन नहीं है, अब आपको क्या करना है, के की जगह के लिख देंगे, x2 तो यहाँ पर मैं आपको साफ से कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ ये, ठीक है, x1 y1 x2 y2, x2 मीन्स 6 तो k इंटू 6 प्लस x1 मीन्स -3 अपॉन में k प्लस 1 कोमा, यहाँ पर जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ तो ये ऊपर ही आएगा k, y2 मीन्स -8 प्लस y1 मीन्स 10 अपॉन में k प्लस 1। तो ये दो अलग अलग पॉइंट बन के आ गए। ये हो गया 6k -3 अपॉन में k प्लस 1 कोमा, ब्रैकेट नहीं आएगा, कोमा -8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1, ये अब आएगा ब्रैकेट, ठीक है। और आपको जो डिवाइड दे रखा है -1 और 6 दे रखा है, ठीक है जी, यहाँ तक ऑल क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये जो भी पॉइंट था ये x के पॉइंट ऑफ व्यू से था और ये जो भी था y के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ऐसे ही ये x का है और ये y का है, ये x का हो गया, ये y का हो गया। उसी तरीके से अगर मैं इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन फार्मूला, ये भी एक तरीके से सेक्शन फार्मूला ही है, बस m1 m2 की जगह हमने k प्लस 1 रख दिया, तो इसको हमने x मान लिया। विच मीन्स अब हम करेंगे कैसे वो देखो, मैंने इस सर्कल को यानी कि 6k -3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू -1, यानी कि इस x को इस x के इक्वल रख दिया। उसी तरीके से -8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 6 रख दिया। ओके, ऑल डन। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6k -3 को 1 से करेंगे तो 6k -3 आएगा इक्वल टू -1 को अगर मैं k प्लस 1 से करूँगा तो -k और -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। -8k प्लस 10 को 1 से करूँगा तो सेम आएगा और यहाँ आ जाएगा 6k प्लस 6, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 6k प्लस 6। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ तो उसको आप देख लीजिए। पहले इसको सोल्व करिए फिर इसको सोल्व करिए। 6k ये -k वहाँ जाके प्लस k इक्वल टू -1, ये -3 वहाँ जाके +3 कोमा -8k ये प्लस 6k वहाँ जाके -6k इज इक्वल टू 6, ये प्लस 10 वहाँ जाके -10, ये हो गया 7k इक्वल टू 2 और ये हो गया -14k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू 2/7 और ये हो गया k इज इक्वल टू -4/-14। ये कटेगा 2 अपॉन में 7 ही आएगा तो k की वैल्यू आ गई 2/7, मीन्स रेशियो निकल के आ गया 2:7। बात समझ में आ गई बच्चों? यानी कि हमारे को इस फॉर्मूले से ये सॉल्व करना होता है जब कभी हमारे को क्या ना दे रखी हो, रेशियो ना दे रखी हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की कंडीशन बता देता हूँ, बाकी सोल्व आपको खुद करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, दो लाइन सेगमेंट है यानी कि ये दो पॉइंट दे रखे हैं A एंड B। ये हो गया 1, -5 और ये हो गया आपका -4, 5। बीच में एक पॉइंट है जिसको हम नाम देंगे P, ठीक है जी। और आपको जो डिवाइड करना है, ऊपर वाले को डिवाइड करना तो -1, 6 था, यहाँ पर x एक्सिस से आपको डिवाइड करना है। अब x एक्सिस का मतलब क्या होता है, x एक्सिस का मतलब होता है x0। बस अब आप फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आपकी जैसे ये दो कंडीशन बनी थी, ये दो कंडीशन बनी थी, यहाँ पर -1 और 6 की जगह x और 0 आ जाएगा बस। तो इस वाले को आपने इक्वल टू में x रखना है और इस y वाले को इक्वल टू के आपको 0 रखना है। बात समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ। इस वाले के इक्वल टू में x आ जाएगा 5th क्वेश्चन में
और इस वाले के इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ये नहीं आएगी वैल्यू, तो कुछ और आएगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर -1 और 6 की जगह x और 0 लिखा जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, x वाले के इक्वल टू में x रखा और y वाले के इक्वल टू में y वाला रखा, उसी तरीके से x वाले के इक्वल टू में वहाँ पर आ जाएगा x और y वाले के इक्वल टू में वहाँ आ जाएगा 0। तो आपको जो यहाँ पर x आएगा उस वाले को सोल्व नहीं करना, क्योंकि उससे वैल्यू नहीं निकलेगी, बल्कि वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आपको कुल मिला के सोल्व करना है बाद में। तो पहले इसको सोल्व ना करके पहले आपको इसको सोल्व करना होगा जहाँ पर वैल्यू 0 है। ठीक है, तो 0 से आपको एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू यानी कि k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो भी k की वैल्यू आपको इसमें निकल के आती है, जो भी k की वैल्यू इसमें निकल के आएगी, आपने उस k की वैल्यू को x वाले के इक्वल टू में पुट कर देना है। मतलब यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देनी है। जब यहाँ पर आप k की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी एक x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आप इस क्वेश्चन को करना जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैं आपको समझा दूँगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो भी देख लेते हैं। इफ ब्रैकेट 1 2 4 y x 6 और 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, और आपको x और y निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो इसको करते ही हैं। ये पैरेललोग्राम आपको दे रखे हैं। यहाँ पर A B C और D, ये हो गया 1 2 4y x 6 और ये हो गया आपका 3 5। इस तरीके से ये होगा। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है बस। अब आपको ना यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना, जो आपको मैंने इससे पहले समझाया था, यानी कि AC इक्वल टू BD हो गया। AC इक्वल टू BD हो गया। आपको इस दोनों में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना, जो कि क्या होता है x1 प्लस y1 अपॉन में 2 x1 x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। ये होता है मिड पॉइंट का। ये जो कि हमने लास्ट जब हमने 7.3 करी थी उसमें भी एक फॉर्मूला लगाया था मिड पॉइंट का। AC मतलब कि ये x1 x2 y1 y2, यानी कि x1 मतलब 1 x2 मतलब x अपॉन में 2 तो आएगा ही आएगा, कोमा y1 मतलब 2 प्लस 6 अपॉन में 2 इक्वल टू इसका x1 क्या हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 अपॉन में 2 कोमा y प्लस 5 अपॉन में 2। ऑल क्लियर? अब जैसे कि ये इसमें x है और ये इसका x है, ये इसका y है और ये इस कोऑर्डिनेट का y है। आपने क्या करना है, x वाले को x वाले के साथ प्लस माइनस कर देना, 4 प्लस मतलब इक्वल टू में रख देना, 4 प्लस 3 7 अपॉन में 2 कोमा ये हो जाएगा 8 अपॉन में 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, सॉल्व कर दो इसको। ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ हो रहा है, और ये हो जाएगा 14 कोमा इसको इससे साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 2y प्लस 10, क्योंकि 2 को y से करेंगे 2y और 2 को 5 से करेंगे तो 10। अब 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2, ये यहाँ पर प्लस वहाँ जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 कट कुटा कर 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। उसी तरीके से इसको करेंगे 16, ये प्लस वहाँ जाके माइनस 10 इज इक्वल टू 2y 6 अपॉन में 2, तो y की निकल के आ गई 3। तो x क्या निकल के आ गया 6 और y कितना निकल के आ गया 3। तो हमें यही फाइंड करना था, x की वैल्यू और y की वैल्यू, जो कि हमारी फाइंड हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा ही आसान है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है
जिसमें आपको, चलो इसको भी मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज इतना एंड बी इज इक्वल टू। अरे वाह, अब ये थोड़ा सा माजरा बदल गया है। ए दे रखा नहीं है, बी दे रखा है और एक आपको सेंटर भी दे रखा है। सेंटर दे रखा है यानी कि ओ 2,-3 और बी दे रखा है आपको 1,4 और आपको ये फाइंड करना है, ए फाइंड करना। अब इसके लिए कैसे करेंगे, तो अब देखिए जी इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए आप अपने माइंड में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए आपको जब ये फाइंड करना हो। तो क्या, ए का कोऑर्डिनेट। अभी तक हमने क्या सीखा, हमें दोनों पॉइंट दे रखे होते थे, ट्राई सेक्शन दे रखा होता था, या हमारे को ऊपर की वैल्यू दे रखी होती है m1 m2, तो हमको यहाँ पर मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना होता था। अब हमें मिड भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, ए फाइंड करना है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, यानी कि जो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ओ के कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई ये वाला इसके इक्वल है ना। तो जब मैं अगर बात करूं तो ए बी का जो ए बी है वो किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ के, और ए बी का जो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ है वो क्या है, मिड पॉइंट। तो ए बी के लिए मिड पॉइंट हुआ ना ओ, तो वो जो ओ है वो इक्वल है किसके, ओ के ही, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट ओ के इक्वल है। बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए बी का जो मिड पॉइंट है इक्वल टू किसके इक्वल है, पॉइंट ओ के ना। चलो अब इसको हम फॉर्मूला डालेंगे ए बी के मिड पॉइंट का, जो कि क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और ये आपको पॉइंट गिवन ही है 2,-3, ये आपको गिवन ही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। x1 मीन्स x प्लस x2 मीन्स 1 अपॉन में 2, y1 मीन्स y प्लस y2 मीन्स 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 2-3। अब ये x हो गया, इसको इसके इक्वल, ये y हो गया, इसको इसके इक्वल। चलो जी, x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, y प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू -3। सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई से। x प्लस 1 इक्वल टू 2 को 2 से करेंगे 2 2 4, y प्लस 4 इक्वल टू -3 को 2 से करेंगे तो -6। x इज इक्वल टू 4 -1, y इज इक्वल टू -6 -4। तो x की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों क्या, 4 में से 1 गए 3, और y की क्या निकल के आ गई बच्चों, -10। तो जो a पॉइंट है, a पॉइंट जो x और y दे रखा था, तो x क्या निकल के आ गया 3 और y क्या निकल के आ गया -10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये आपको अपने आप करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो ये भी आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी तो नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे।